गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन साइक्लिक सिस्टम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था पूरा नॉर्मल सिस्टम में और फ्लाइंग वेज सिस्टम में हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फिशर प्रोजेक्शन में, और आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करें आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लिक सिस्टम। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो और इस मज़ेदार सेशन को और बेहतरीन बनाते हैं, और पूरे एक एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन जितने मैं आपको सब कराऊंगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। पीछे कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप सभी ने पढ़ लिया होगा, है ना। लास्ट टाइम जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लिक सिस्टम। पहले किस में करेंगे? आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लिक सिस्टम में पहले करा जाएगा, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे। ठीक है, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लिक सिस्टम। आरएस कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, इन साइक्लिक सिस्टम। अब देखो साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है। साइक्लिक सिस्टम का जो रूल है वो रूल मोर और लेस देखोगे तो आपका फ्लाइंग वेज वाला ही होता है। जैसे सपोज कर लो ये कोई साइक्लिक सिस्टम मैंने आपको दे दिया, ये क्या एक साइक्लिक सिस्टम है, 6 मेंबर क्या है, साइक्लिक सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो मोर और लेस ये पूरा जो रूल है, दिस रूल इज अप्लीकेबल जस्ट लाइक फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज में देखो क्या था, एक वेज बनता है, एक वेज होता है, दूसरा क्या होता है आपका डैश होता है। तो अगर मान लो कि यहाँ भी सेम केस है, यहाँ जो रूल्स लगाएंगे सारे रूल्स हमारे क्या होंगे, सेम टू जो 3 रूल थे, सेम एज फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, सेम एज फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। आपने जो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन पढ़ा था उसी के सारे रूल यहाँ भी सेम टू सेम अप्लीकेबल होते हैं, कोई न्यू रूल यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको देखना यही है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे होगा तो क्लॉकवाइज आर देगा, एंटी क्लॉकवाइज एस देगा। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका डैश लाइन की जगह वेज लाइन पे आ जाता है तो क्लॉकवाइज एस देगा, एंटी क्लॉकवाइज आर देगा। और यदि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पे आ जाता है देन वी हैव टू परफॉर्म टू इंटरचेंज। इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख देते हैं, ये दो प्लेन वाले हो गए और एक ये हो गया प्लेन के ऊपर वाला और ये हो गया प्लेन के नीचे वाला। तो सेम ही रूल फॉलो करना है आपको, कोई नया रूल फॉलो करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो साइक्लिक सिस्टम बेटा आपका नॉर्मल सेम रूल ही फॉलो करता है। तो जरा चलो एक एग्जांपल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ये दिए गए सिस्टम का जो मैं आपको नीचे दे रहा हूँ इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ठीक है ना, ये जो कायरल कार्बन है इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है कि ये कार्बन आर है या एस है। दैट कायरल कार्बन इज आइदर वेदर एस और आर। जल्दी से बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद तो मैं क्वेश्चन की झड़ी लगा दूंगा, ठीक है। बाईसाइक्लिक में थोड़ा सा अलग होगा बट वो भी लेके आ रहा हूँ तुरंत। पहले इसको एक दो क्वेश्चन मैं इसमें दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर कर दो। क्या है, इन दोनों क्वेश्चन के क्या आ जाए, अपने पास आंसर्स आ जाएं, देन वी विल मूव फर्दर। इसमें दो कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर के आपको क्या बताने हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो जल्दी से सभी लोग बता दो, वार्म अप हो जाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन करा था, ये ए वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इस बी वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर कर दो, वार्म अप हो जाए फिर हम लोग आगे चलें। फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन क्या, आर है कि एस है? एस आ रहा है, किसी ने बोला एस, आर, फर्स्ट का एस, किसी ने एस बोला किसी ने आर बोला। मतलब अभी तक कॉन्सेप्ट हिला हुआ है ना, या तो एस ही होगा या तो आर ही होगा, है ना। और दोनों तो नहीं हो सकता ना बच्चे। ठीक है, आप लोग तुक्का मारते रहिए, मैं करेक्शन करके बताता हूँ। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आप नाइट्रोजन वाले कार्बन को, नाइट्रोजन वाले ग्रुप को दोगे। सेकेंड प्रायोरिटी दिया जाएगा COOH को। थर्ड प्रायोरिटी दिया जाएगा इस वाले कार्बन को, और फोर्थ प्रायोरिटी लेगा हाइड्रोजन। तो ये रूल नंबर 1 को फॉलो करेगा, और जब रूल नंबर 1 को फॉलो करेगा तो रोटेशन देखो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। वी आर रोटेटिंग इट एज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से क्या आता है, एस आता है।
ये कार्बन क्या था, S था, और किसी का R आया, किसी का S आया, किसी का S आया, किसी का R आया। ऐसा कैसे? बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक कभी कभी सही लिखा जाता है। तो आप देखो इसमें आ तो रहा है R, S, आपका R कैसे आया? रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज है ना बच्चे, तो कहीं गड़बड़ किए हो फिर से चेक करो, शायद गलती से ही सही लिखा था फिर सही को गलत बता दिया। बी वाले का आंसर बताओ अब। ए वाले का ऐसी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन लेगा कार्बन लेगा, नाइट्रोजन कार्बन में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन की होगी ना, तो नाइट्रोजन फर्स्ट प्रायोरिटी लेगा कि नहीं लेगा? सेकेंड में कार्बन, देखो यहाँ भी कार्बन कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी कार्बन कॉमन हो जाएगा, उसके बाद इसमें ऑक्सीजन आएगा बट यहाँ पे कार्बन ही आएगा, तो ऑक्सीजन वाले की प्रायोरिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो आपका एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये कैसा आया? एस मॉलिक्यूल। अब समझ आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, कंफ्यूजन जो था दूर हुआ? बी वाले का आंसर बताओ चलो। फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे Cl वाले को, सेकेंड प्रायोरिटी कीटोन वाले ग्रुप को, थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाले ग्रुप को दिया जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी दिया जाएगा इसको, है ना? तो फोर्थ प्रायोरिटी अपने पोजीशन पे है जहां उसको होना चाहिए, और रोटेशन क्या है? वी आर रोटेटिंग इट लाइक एंटी क्लॉक। ये फिर से कैसे रोटेट हो रहा है? लाइक एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज से क्या होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो वी आर फर्दर ऑब्टेनिंग एस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एस और पहला वाला भी, दोनों के दोनों क्या है? एस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। अभी क्लियर हुआ सबको? फोर्थ वाला वेज पे कैसे? फोर्थ वाला वेज पे होगा भाई, फोर्थ वाला दिख रहा है डैश पे, तो बना हुआ है डैश पे, तो वेज पे कैसे कर दिया? फोर्थ वाला तो दिया गया ना, डैश पे है। तो ये था आपका साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। तो साइक्लिक सिस्टम सेम टू सेम वर्क करता है, जस्ट लाइक सिमिलरली फ्लाइंग वेज का, जो फ्लाइंग वेज में होता है वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करता है। तो साइक्लिक में बहुत मेहनत नहीं है, अगर आपको फ्लाइंग वेज सिस्टम आता है देन आप आसानी से साइक्लिक सिस्टम का आरएस निकाल ले जाओगे। दिक्कत होगी बाई साइक्लिक में, ठीक है। तो चलो जरा बाई साइक्लिक सिस्टम देख लेते हैं। बाई साइक्लिक सिस्टम, अब देखो बाई साइक्लिक सिस्टम है ना, बड़ा मज़ेदार है। क्या मज़ेदार है, जरा समझने का कोशिश करो। बाई साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। बाई साइक्लिक सिस्टम, बाई साइक्लिक सिस्टम क्या होता है, और यहाँ पे हम किसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ये देखना है। गुड इवनिंग शिवानी, टाइम से आया करो बेटा क्लास में। देखो बाई साइक्लिक सिस्टम में दो टाइप के बेसिकली यहाँ पे हमें कार्बन मिलते हैं। एक मिलता है ब्रिज हेड वाला, ठीक है। देखो ये दोनों कार्बन जो है, ध्यान से देखना, मैं जिसको रेड सर्किल कर रहा हूँ, ये दोनों कार्बन ब्रिज पे हैं। ये कैसे हैं? ब्रिजिंग कार्बन है। दोनों रेड वाले कैसे कार्बन है? ब्रिजिंग कार्बन है। और बाकी सब जो है वो ऑर्डिनरी कार्बन है। तो ये जो ब्रिजिंग कार्बन है यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो मैं आपको तीन सिस्टम बना के दिखाता हूँ, जरा तीनों को समझने का प्रयास करिएगा। एक सिस्टम आपके सामने बना हुआ है, एक ये रहा। पहले नॉर्मल हम देखेंगे। अगर ये सब बाईसाइक्लिक सिस्टम दिया गया है तो ऐसे बाईसाइक्लिक सिस्टम में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके बाईसाइक्लिक कार्बन पे नहीं है, ये ब्रिजिंग कार्बन पे नहीं है, तो ये नॉर्मल रूल लगेगा। कौन सा? फ्लाइंग वेज वाला रूल लगा के काम हो जाएगा। इसमें क्या लगा देंगे? फ्लाइंग वेज वाला, उसी से काम बन जाएगा पहले केस में। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस देखो क्या हो सकता है, ब्रिज हेड पे हो, कोई भी ग्रुप कहाँ लगा हो? ब्रिज हेड पे। तो सपोज कर लो यहाँ का कार्बन जो है, ठीक है, यहाँ का जो कार्बन है, सपोज कर लो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ वाला यहाँ आ गया, ठीक है। लोवेस्ट प्रायोरिटी फोर्थ वाला ग्रुप क्या आ गया? इस वाले लाइन पे आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन का जब कॉन्फ़िगरेशन निकालने जाएंगे तो ड्यूरिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेशन वी विल लिख, अगर क्लॉकवाइज देगा, इस केस में अगर क्लॉकवाइज देता है देन वी विल राइट इज एज अ
एस और एंटी क्लॉकवाइज देगा तो उसको आर लिखेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज देगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अगर ये लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ चला आया, वेज पोजीशन पे आ गया, तब देखो ये वेज पोजीशन है, अगर वेज पोजीशन पे आ गया देन आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देन हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, ये आपका दूसरा केस हो गया, ये बी हो गया। और सी वाले केस में देखो क्या होगा, अगर हम सी केस लेते हैं, ये लाइन पे मान लो सपोज कर लो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप था वो यहीं पे आया डैश लाइन पे। अब क्या आ गया डैश लाइन पे, तो जैसे ये डैश लाइन पे आएगा, नाउ अगर हम इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालने जा रहे हैं, देन क्लॉकवाइज क्या देगा, देन क्लॉकवाइज क्या देगा, आर देगा। क्लॉकवाइज से हमें क्या मिलेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हमें मिलेगा एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आपका नॉर्मल रूल चल रहा है जो शुरू से चलता चला आ रहा है, बस वही रूल हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे और आपका दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आपके सामने चला आएगा, आर और एस। और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ना, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज वाले पे ना जाए, ना डैश वाले पे जाए, प्लेन वाले पे आ जाए। कहाँ आ जाए, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो, सपोज करो यहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इस पे आ गया है ना, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इस पे आ गया, तो ड्यूरिंग दिस वी हैव टू परफॉर्म टू इंटरचेंज, वी हैव टू परफॉर्म टू इंटरचेंज। या समझ गया ना रूल क्या है। यहाँ पे अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पे आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो इंटरचेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। विदाउट इंटरचेंज परफॉर्मेंस के आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाओगे, आप निकालने जाओगे और गलत करके चले आओगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने टोटल 4 केस हो गए ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी को अच्छे से देख लो। ए में क्या है कि नॉर्मल प्लेन पे होगा, नॉर्मल ग्रुप दिया होगा, यहाँ पे ब्रिज हेड पे नहीं है, तब तो आप जो नॉर्मल रूल लगाते हो फ्लाइंग वेज वाले वही रूल फॉलो कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर ब्रिज हेड पे हो गया देन वी हैव टू फाउंड कि वो दिया गया ग्रुप प्लेन के ऊपर है कि प्लेन के नीचे है। अगर प्लेन के ऊपर होगा तो क्लॉकवाइज एस देगा, एंटी क्लॉकवाइज आर देगा। अगर प्लेन के नीचे है तब तो नॉर्मल क्लॉकवाइज आर देगा, एंटी क्लॉकवाइज एस। और फिर से प्लेन पे आ गया तो हमें 2 रोटेशन परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से दोनों को निकालते हैं, एक एग्जाम्पल से तीनों को, एक ही एग्जाम्पल में तीनों को निकाला जाए। एज आई नो यू ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड यू ऑल नो वेरी वेल, कॉन्सेप्ट सबके अच्छे से क्लियर हैं, सबने पीछे जाके अच्छे से पढ़ाई कर ली है, ऐसा उम्मीद करते हुए आपके सामने दिया जाता है आपको एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों चीज़ें अटैच हों, तीनों चीज़ें क्या हों, अटैच्ड हों। ये देखिएगा ध्यान से, दिस इज मेथाइल एंड हेयर वी आर ऑब्टेनिंग H and this is अब आपको यहाँ पे बताना है कि इस दिए गए इसको कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनिल लगा हुआ है, दिस इज CO ग्रुप, ठीक है। आपको कार्बन नंबर आपको मैं रेड से सर्किल कर दे रहा हूँ, जो कार्बन कायरल है वो रेड कलर से दिया गया, ठीक है। 1 रेड, 2 रेड और ये 3 रेड, ठीक। हम ये वाला कार्बन आपका A हो गया, ये हो गया B और ये हो गया C। ABC का आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट द RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ A, B एंड C कार्बन। चलिए निकाल के जल्दी से बताइए कि ABC का RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, A का क्या होगा, B का क्या होगा और C का क्या होगा। चलो आ जाओ सभी लोग जल्दी से सॉल्व करके बताओ, देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन बता पाता है कौन नहीं बता पाता है। लेट्स स्टार्ट।
जल्दी से बताओ ए वाले का क्या आएगा, ए का एस आ रहा है, गलत नहीं आना चाहिए किसी का। किसी ने बोला ए वाले का सर एस आएगा, बाकी लोग भी बताइए ए वाले का एस आएगा क्या। अच्छा ए का एस आ रहा है, चलो ए का निकाल ही देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे Cl को, सेकेंड प्रायोरिटी देंगे इसको, थर्ड प्रायोरिटी देंगे इसको। तो रोटेशन 1 2 3, रोटेशन वाज क्लॉकवाइज बट लोवेस्ट प्रायोरिटी प्लेन के ऊपर है तो एस होगा, तो ए एस है करेक्ट, ए वाज एस इज करेक्ट। व्हाट अबाउट बी, व्हाट अबाउट बी, बी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा। ए का एस सही है, आप लोग सही जा रहे हो, ए का एस सही है। बी के लिए बताइए। देखो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतनी चीज़ें आएंगी, और बेहतरीन एग्जांपल्स करिए। CSIR नेट जैम गेट MSc सब में क्वेश्चन आता है RS कॉन्फ़िगरेशन से, कंफर्म है, आना ही है। और आएगा क्वेश्चन तो गलत सलत ना करो, बस इसलिए क्वेश्चन कराना बहुत ही ज़रूरी है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, लेट्स स्टार्ट वेरी फास्ट। बी का भी ऐसा आ रहा है, तो जरा बी में प्रायोरिटी देखो। बी में जो प्रायोरिटी है, द फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू द क्लोरीन वाला कार्बन, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन वाले कार्बन को। सेकेंड प्रायोरिटी किसको देंगे, नीचे वाले कार्बन को। और थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, इधर वाले कार्बन को, थर्ड। और फोर्थ प्रायोरिटी देंगे मेथिल को। तो 1 2 3, 1 प्रायोरिटी इधर हो गया, हाँ 1 प्रायोरिटी इधर हो गया, सेकेंड प्रायोरिटी नीचे वाला कार्बन हो गया, थर्ड प्रायोरिटी ये हो गया, फोर्थ ये। तो रोटेशन होगा 1 2 3, दिस इज रोटेटिंग लाइक एंटी क्लॉकवाइज बट लोवेस्ट प्रायोरिटी क्योंकि एबव है, तो अब बी का क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, सॉरी बी का आर आ जाएगा, क्योंकि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है बट लिखा क्या जाएगा, क्लॉकवाइज, तो बी वाला आर आ गया। शिवांगी का बी गलत आ गया, बी का आर आएगा। और इसमें प्रायोरिटी ये 1 लेगा, ऊपर वाला कार्बन 2 होगा, इधर का कार्बन होगा 3, और ये होगा फोर्थ। तो इसमें रोटेशन 1 2 3, नाउ दिस इज फर्दर एस, तो सी वाला फिर से क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो एस आर एस, सी का आर कैसे आ गया सुरभि, सही से देखो। आप प्रायोरिटी डिसाइड करने में गलती करोगे पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। बी का आर सी का एस आएगा, सही से देखो, बी का आर और सी का एस आएगा, आ भी रहा है। कहीं से गलत हो रहा है ना, चेक करो, कहीं से आप गलती कर रहे हो, चेक करो, चेक करो। वीडियो सबने शेयर किए हैं कि नहीं किए हैं, सभी लोग वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, उसके बाद आराम से पढ़ते रहिए। ये देखो एस आर एस आएगा, इसको फिर से ड्रॉ करके स्ट्रक्चर बनाना, प्रायोरिटी एक एक कार्बन का डिसाइड करना। अगर जिसको दिक्कत हो रहा हो तो वो क्या करेगा, तीनों मतलब एक एक बार स्ट्रक्चर 3 बार बनाएगा, एक बार पहले का, एक बार दूसरे का, एक बार तीसरे का निकालना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं। अब स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि एक ही कार्बन में 2 2 3 3 ग्रुप आ जा रहे हैं तो तुम सब होच पोच कर दोगे, है ना। ये रहा देखो, ये है मेथिल, एंड हियर वी आर गोइंग विथ Cl and this is ketone. Now I want RS configuration of this methyl वाले कार्बन का और इस क्लोरीन वाले कार्बन का, इन दोनों का RS निकाल के बताओ क्या होगा। ये फर्स्ट हो गया ए वाले में, ठीक है। तो इसको मान लो 1, कार्बन 1 मान लो, इसको मान लो कार्बन नंबर 2, ठीक है, इसको मान लो कार्बन नंबर 2। आपको बताना है 1 का क्या होगा और 2 का क्या होगा। RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताइए। बी और सी का सेम होगा, नहीं बेटा बी और सी का सेम नहीं होगा, मैंने जो बताया वही होगा, चेंज हो जाएगा। आप ध्यान से चेंज नहीं किए, उसको फिर से चेंज करिए शिवानी, फिर से चेंज करो। और इस वाले में आपको बताना है 1 और 2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है,
इसका भी आपको बताना है। दिस इज मेथिल एंड दिस इज Cl एंड दिस इज ऑल्सो CH3। आपको बताना है तीनों कायरल कार्बन का RS। इसमें इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको मान लो 3। तो 1 2 3 का B वाले में बताना है और A वाले में भी बताना है। चलो जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, A का R बताया किसी ने। ओके, लेट मी चेक करके बताऊंगा मैं। ए वाले का आर आएगा, ए वाले का किसी का आर आ रहा है, किसी का एस आ रहा है। कब तक पढ़ाने के बाद आएगा भैया? कैसे पढ़ाएं आप लोगों को? फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें किसको दोगे? अगर हम इस कार्बन का जान लो निकालने जा रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दो? देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन कार्बन कॉमन, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन से नीचे क्लोरीन जुड़ा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेगा ये वाला, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी लेगा CO वाला, थर्ड प्रायोरिटी आपका लेगा ये वाला रिंग वाला कार्बन, और फोर्थ प्रायोरिटी लेगा मेथाइल। लेगा कि नहीं लेगा? तो ड्यूरिंग प्रायोरिटी डिसाइजन बहुत जरूरी है, क्रिटिकली डिसाइड करिए ना। तो 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3 और 3 से फिर आएंगे 1। तो इस दौरान आपका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, बट लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे जो 1 है उसका आपका क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन S आएगा, है ना? उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? S आएगा। आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो सही से। कार्बन के बाद क्लोरीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ऑक्सीजन से, इसलिए क्लोरीन वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। जब पहला आइटम कॉमन होता है तो दूसरे का देखा जाता है। अपने CIP रूल नहीं पढ़ा, आपको CIP रूल पढ़ने की जरूरत है। आया ना समझ में? पहला वाला क्या हो गया? S होगा। आइए दूसरे का निकालते हैं। दूसरे में क्लोरीन तो पहली प्रायोरिटी लेगा ही लेगा, सेकेंड प्रायोरिटी ऊपर वाला ग्रुप लेगा, थर्ड प्रायोरिटी ये लेगा, और फोर्थ प्रायोरिटी लेगा ये, है ना? तो 1 2 3 देखो, 1 के बाद क्या जा रहा है? 1 2 3। अब क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपका जो कार्बन है ये वाला कार्बन, ध्यान से देखो, ये चला गया है कहाँ पे? ये सेकेंड वाला पोजीशन ये हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, ये हो गया आपका थर्ड वाला, और ये हो गया आपका फोर्थ वाला। तो क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पे चला गया है तो हमें 2 इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहला इंटरचेंज इसके इसके बीच में, और जो आएगा उसका उल्टा लिख लो, या तो फिर दूसरा इंटरचेंज इसके इसके बीच करा के फिर जो आए वही लिखो। ठीक है, तो चलो इसमें इंटरचेंज कराते हैं। जब ये वाला इंटरचेंज हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? कि सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ चलाएगा? डैश लाइन पे। तो नाउ रोटेशन 1 2 3 4, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन R कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 का R आएगा, है ना? 2 का क्या आएगा? R आएगा। अब सही है 2 का। तो आपने कहाँ पे गलतियां कर रहे हो? प्रायोरिटी डिसीजन में आप गलत कर रहे हो। प्रायोरिटी डिसीजन सही करिए। अगर प्रायोरिटी गलत होता रहा तो फिर कभी क्वेश्चन सही से नहीं लगा पाओगे। ठीक है, अब बी वाले में चलो करो। 1 2 3 का 1 का 2 का, इसका आंसर हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब बी वाले का बताओ। बी में क्लोरीन के जस्ट नीचे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी पे है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन का हो जाएगा, सेकेंड इसका हो गया, थर्ड इसका हो गया, और फोर्थ हाइड्रोजन का हो गया। तो ये तो सिंपल रोटेशन है, ये एकदम सीधा क्लॉकवाइज जाएगा। तो जो पहला कार्बन है वो आएगा आपका R, है ना? ये पहला कार्बन क्लॉकवाइज है तो थर्ड का पहला R आ गया। दूसरा निकालते हैं। दूसरे वाले में जब हम करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर ये लेगा क्लोरीन वाला कार्बन, सेकेंड प्रायोरिटी नीचे वाला, थर्ड प्रायोरिटी ये वाला, और फोर्थ प्रायोरिटी ये वाला। तो यहाँ पे 1 2 3 रोटेशन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, बट लिखा जाएगा क्लॉकवाइज। तो कार्बन नंबर 2 भी आएगा R, है ना? आओ थर्ड प्रायोरिटी पे। तो थर्ड वाले पे आओगे तो पहला प्रायोरिटी ऊपर वाला कार्बन लेगा, दूसरा ये वाला लेगा, और तीसरा लेगा ये वाला, और फोर्थ लेगा मेथिल वाला। तो
तो फिर से रोटेशन 1 2 3 जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, फर्दर कैसे गया एंटी क्लॉकवाइज, बट ये फिर से क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी प्लेन के ऊपर है तो थर्ड वाला फिर से क्या आ जाएगा आर, तो ट्रिपल आर हो गया ना, 1 का भी आर, 2 का भी आर और 3 का भी आर, मतलब कि ट्रिपल आर। ये तो न्यू वाली अभी जो मूवी आई थी उसका सीन हो गया है ना, ट्रिपल आर बन गया। समझ आया कि नहीं आप लोगों को, ट्रिपल आर ट्रिपल आर निकालने समझ आया कि नहीं सभी को, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया। दिस इज द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब वो आपके समझ आया कि नहीं आया ये इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों आर, ठीक है ना। क्या सभी ने वीडियो शेयर कर दिया है बेटा, शेयर कर दिया करिए, आप लोगों से एकदम सीवियर रिक्वेस्ट है, शेयर कर दिया करिए वीडियो, ठीक है। आगे चलो, ये समझ आ गया हो तो नेक्स्ट चलूँ मैं, नेक्स्ट वाला बताऊं आपको। चलिए अब हम लोग ब्रिज हेड वाली की बात करें, किसकी बात करेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन ब्रिज हेड सिस्टम, ब्रिज हेड पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिज हेड। ब्रिज हेड कंपाउंड या ब्रिज कंपाउंड भी कह सकते हो, जहां जहां बेटा शेयर कर सकते हो आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है। लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे में दिखा रहा था कि अनसब्सक्राइब पर्सन 38% है और सब्सक्राइब पर्सन उसके बाकी जो बचे इतने ही हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है, कंजूसी करने से विद्या नहीं आती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप समझिए ब्रिजिंग कंपाउंड कैसे बनते हैं, ब्रिज हेड कैसे जनरेट होता है। तो ब्रिज हेड ऐसे बनता है, ये है ब्रिज हेड कंपाउंड। पहले ब्रिज हेड कंपाउंड का शक्ल देख लिया जाए, उसके बाद इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये होता है ब्रिज हेड कंपाउंड, ये देखो ब्रिज बन गया है ना, ये क्या बन गया ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुलिया, ठीक। अब यहाँ पे जो बॉन्ड ऊपर जाता है, ऊपर वाले बॉन्ड को बोलते हैं एक्सो, और यहाँ पे जो बॉन्ड नीचे गया दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इंडो, इसको क्या बोलते हैं इंडो, एक्सो और इंडो सेम चीज इस पे भी होता है, यहाँ एक कार्बन ऊपर जाएगा एक्सो कहलाएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन क्या आएगा नीचे, वो क्या कहलाएगा इंडो, ठीक है। तो याद रखिए एक्सो वाले बॉन्ड हमेशा वेज लाइन होते हैं, एक्सो वाले बॉन्ड क्या होते हैं हमेशा वेज होते हैं, और इंडो वाले जो लाइन होते हैं वो हमेशा डैश होते हैं। इंडो वाले लाइन क्या होते हैं डैश होते हैं, और एक्सो वाले लाइन क्या होते हैं वेज होते हैं, ये आप पहले समझने का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश करिए, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ का कार्बन जो है वो डैश लाइन पे होगा, कहाँ होगा डैश लाइन पे, यहाँ का जो होता है वो कहाँ होगा वेज लाइन पे, ये क्या हो गया वेज लाइन पे। वैसे यहाँ भी एक्सो और इंडो होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सो, एंड ये जो नीचे जाएगा दैट इज कॉल्ड इंडो, वैसे यहाँ कार्बन एक और ऊपर जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्सो, और ये जो नीचे जाएगा दैट इज कॉल्ड इंडो। तो यहाँ पे दो एटम इंडो होते हैं, दो एटम क्या होते हैं एक्सो होते हैं, ठीक। ये एक्सो और इंडो। अब यहाँ पे अगर आपसे कायरलिटी पूछा जाए कहाँ कहाँ आ सकता है, तो कायरलिटी आ सकता है यहाँ पे, कायरलिटी आ सकता है यहाँ पे, कायरलिटी आ सकता है यहाँ पे, और कायरलिटी आ सकता है इन दोनों एक्सो और इंडो वाले ग्रुप पे। ये बेसिकली चार सिस्टम है, 1 2 3, और ये चार टाइप के सिस्टम है जहाँ पे हमें कायरलिटी ऑब्टेन होती है, जहाँ हम कायरलिटी को गेन करते हैं, जो हमें कायरलिटी शो करते हैं। तो आप सबसे पहले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखिए, ये झूले जैसा लग रहा है ना, पियानो बजाने वाला मशीन लग रहा है, बट ये पियानो का मशीन नहीं है, ये केमिस्ट्री में आरएस जो दिमाग खराब कर दे वो वाला मशीन है। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको, एक्सो इंडो और जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छे से देख लो, क्योंकि इसी पे सारा कुछ मुझे आपको भी बताना है, कैसे कैसे इस पे आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, एग्जाम्पल के साथ अभी आपको बताऊंगा। तो ये सबको क्लियर है, विजिबल है, मस्त है ना स्ट्रक्चर। इसको स्क्रीनशॉट लेके लगा दो एकदम स्टेटस पे, मैं तो लगाने जा रहा हूँ। मैंने तो लगा दिया।
अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये आपको क्लियर है सबको, तो इसमें RS कैसे निकालते हैं, जो जो कार्बन को मैंने लेबल किया उन कार्बन का RS कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक का निकालना स्टार्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट कार्बन पे इसको बनाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसका स्ट्रक्चर देखो थोड़ा छोटा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इस पे सब कार्बन का दिखाना है। तो ये थोड़ा छोटू सा मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसको। देखो बच्चों, ये बन गया है ना। ये एक्सो वाले कार्बन को हम प्लेन के ऊपर दिखा दे रहे हैं, और इंडो वाले कार्बन को प्लेन के नीचे डैश लाइन पे दिखा दिया। ये आपका डैश पहले से था, इसको डैश रहने दो, ये वेज था, इसको वेज रहने दो, है ना। और यहाँ पे 2 एटम थे, ऐसे ग्रुप लग गया। ठीक, अब आपको एक एक कार्बन का मैं करके दिखाता हूँ कैसे कैसे हमें इसका RS निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे कैसे इसका RS हम लोग निकालते हैं, आइए देखा जाए। सबसे पहले इस वाले कार्बन का मैं बताऊँ, इस वाले कार्बन को कैसे निकालना है ना। अगर ये कार्बन आपको कहीं दिखता है तो इस कार्बन आप लेबलिंग कर लो, इसको कर लो C लेवल, इसको कर लो D लेवल। क्या कर लो, C और D ऐसे, क्योंकि ये कहाँ जुड़ा है, यहाँ से, दिस विल बी A एंड दिस विल बी B। इस वाले कार्बन को निकालेंगे तो एक ये हो गया C, और इसको मान लेते हैं D। नीचे वाला कार्बन जो C से डायरेक्ट जुड़ा हुआ दैट इज A, और जो B के सामने जुड़ा हुआ D के सामने वो क्या हो गया, B। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब एक्सो इंडो बनाना तो आपको रखना है ऐसे लाइन खींच लेना। फिशर प्रोजेक्शन में इसको हमें ड्रॉ करना है। दिस इज C, क्योंकि C आपको किधर है, राइट हैंड साइड पे है ना, राइट हैंड साइड पे है। और ये D किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में रख देना और राइट वाला राइट में। इसको हमेशा कहाँ रखना, जो ये A लिखे हो दिस इज गोइंग अपवर्ड, तो ये अप साइड रहेगा, और क्योंकि ये B वाला नीचे के साइड जा रहा है दिस इज कॉल्ड B। इसको आपको एकदम इसी फॉर्मेट में रखना है, फिर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। ठीक है, ये वाले कार्बन को आपको ऐसे ही डिसाइड करना है। तो जब भी ये वाला कार्बन दिया जाएगा इसको तुरंत आप इस फॉर्म में ले आओगे। ए वाला प्लेन का अपवर्ड जाएगा, बी वाला कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड के साइड जाएगा, बी जो है वो डाउन, ए जाएगा अप साइड, और सी और डी ये आपको फिक्स कर लेना है। अभी से समझ लो, इसको फिक्स करके आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि उसका RS हम कैसे निकालेंगे। ये फिशर में होता है, ये किस में होता है, फिशर प्रोजेक्शन में। तो पहले वाले कार्बन का आप इसी तरीके से RS निकालने वाले हो। ठीक है ना, जो आपका फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में निकालोगे, जो प्लेन के ऊपर दिया गया है, इसको किसी भी कीमत पे आप गलत नहीं कर सकते हो, पहला। दूसरा आ जाओ, इस वाले का निकालते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है इस वाले के लिए। तो इस वाले के लिए तो माई भैया फिशर प्रोजेक्शन दिया ही नहीं है, ये तो सीधे फ्लाइंग वेज में दिया है। तो ये A इधर रख दिया जाएगा, B प्लेन के नीचे हो गया, और C जहाँ है वहीं रखेंगे, D जहाँ है वहीं रखेंगे। बस यहाँ पे आपको रूल लगा देना, कौन सा, फ्लाइंग वेज वाला। अगर मान लो लोवेस्ट प्रायोरिटी प्लेन के ऊपर है तब तो आपका नॉर्मल है, जो आएगा उसका उल्टा लिखेंगे। प्लेन के नीचे है, डैश लाइन पे है, तो रूल नंबर 1 फॉलो कराना। और ऑन द प्लेन आ गया तो फिर आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है, डबल इंटरचेंज करके तब बनाना है। ठीक है ना, ये आपका हो गया इस कार्बन का। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आप बना सकते हो दूसरे कार्बन का। बाकी ये सब तो कॉमन है, ये दोनों तो जैसे नॉर्मल अभी तक पढ़ते हैं उसी की बात करते हैं। अब चलो जैसे मान लो हम इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन की, ये वाला। तो ये कार्बन तो बेटा आपका दिया गया एकदम सीधा सीधा ऐसा है कि ये प्लेन के ऊपर ही रहेगा, है ना, ये प्लेन के ऊपर ही रहेगा। अगर मान लो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे 4th प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट होता, डी लिखने से ज़्यादा अच्छा 4th मैं लिखूँ। अगर यहाँ पे 4th प्रायोरिटी ग्रुप लिखा गया होता, ये 4, तो हमें क्या मिलता, क्लॉकवाइज क्या देता, क्लॉकवाइज हमें यहाँ पे क्या देता, S देता, और एंटी क्लॉकवाइज R देता, एंटी क्लॉक क्या देता, R देता। ये तो अंडरस्टूड होता, क्योंकि ये आपका हमेशा इसी फॉर्म में ये दिखाई ही देगा आपको। बड़ा बड़ा बेटा इसीलिए तो पीछे वाला बड़ा बना देते, सबसे बड़ा इसीलिए बनाए थे कि एक एक कार्बन को आपको आइडेंटिफाई करके डिफ्रेंशिएट करके बता पाऊँ। ठीक है, अब देखते चलो अच्छे से। अगर हम लास्ट वाले कार्बन का इस वाले कार्बन का बनाए होते, इस वाले कार्बन का, तो इसमें देखो इस कार्बन का हम कैसे ड्रॉ करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये वाला दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, एक एक को फिर से बनाऊं क्या, दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो फिर से बनाऊं। दिख रहा है सबको, साफ सुथरा है, समझ आ रहा है।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो आप सबका आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकाल ले जाओगे, सारे कार्बन का बता दिए, ऐसे नीचे वाले कार्बन का ऐसे ही करना है। ये आपका आएगा ऐसे आएगा, ये एक डैश लाइन पर रहेगा, है ना। डैश लाइन पर अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अपनी जगह है तो यहाँ पे सीधे से लिखना क्लॉकवाइज अपनी जगह लिख देगा, क्लॉकवाइज आर देगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या देगा एस, एंटी क्लॉकवाइज क्या देगा एस। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी नीचे है तो, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी नीचे नहीं है तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ऊपर आ गया तो चेंज करिएगा, और अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी नीचे है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको ज़्यादा बेटर है हम एक एक एग्जाम्पल के दौरान समझें, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ सबसे बड़ा सा, आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखूँ मैं, ठीक है, रेड कलर में अब लिखूंगा ही नहीं, अब मैं सीधे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखना आपको बताना इस एग्जाम्पल में सभी कार्बन का आर एस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ रेड कलर अब नहीं यूज करूंगा। ये देखो आपका सिस्टम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन है, इस साइड ये आपका क्लोरीन है, ये आपका हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे वेज पे हाइड्रोजन है, ठीक है, वेज पे हाइड्रोजन है, और दूसरा यहाँ पे हमने C OH ग्रुप लगा दिया है, we are obtaining COOH group at this carbon, and now one NH2 group is here, ठीक है, NH2 ग्रुप इज हेयर। तो आपको अब सभी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। मैं पहले लेबल कर दूं फिर आप लोग बताइएगा, मुझे लेबलिंग करने दो तब आर एस निकालना, अभी मत निकालो, पहले मुझे लेबलिंग करने दो। ये जो 4 रेड कलर से मैंने पोत दिए हैं, रेड कलर को नहीं पोतना चाहिए था मेरे को पोतना चाहिए था इससे, वॉयलेट कलर से, तब मैं वॉयलेट कलर से पोत रहा हूँ। ये 4 कार्बन कैसे हैं, कायरल हैं, दीज ऑल 4 कार्बन आर कायरल। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आर एस ऑफ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। 1 2 3 4 का बताइए, ये चारों कार्बन का आपको आर एस बताना है, ठीक है। रेड का यूज कट कर दिए, तुम लोगों को मतलब रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने रेड का यूज कट कर दिया। चलो भैया ठीक है, रेड का कलर हमने कट कर दिया। नाउ ऑनवर्ड रेड कलर यूज नहीं होगा, ठीक है। इस कार्बन का आपको चारों कार्बन के कॉन्फ़िगरेशंस बताने हैं। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। फर्स्ट वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर होगा या एस होगा, जल्दी बताओ आप लोग। अब रेड कलर यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले कार्बन का कोई बता रहा है क्या, फर्स्ट इज आर, पक्का। तो फर्स्ट वाला अगर आर होगा तो हमें ऐसा निकालना पड़ेगा ना, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये हो जाएगी, है ना। तो प्रायोरिटी नंबर 1 इधर लिखा जाएगा, ये वाले प्रायोरिटी जिसकी भी आएगी ये क्या हो जाएगी, फोर्थ वाली, हाइड्रोजन की फोर्थ होगी, तो फोर्थ वाला इस साइड लिखा जाएगा, ये फिक्स हो गया है। और 2 और 3 में, 2 के जस्ट बगल में, तो इसकी प्रायोरिटी आपकी 3 आएगी और इसकी प्रायोरिटी आएगी 2, है ना, यही प्रायोरिटी आएगी, यही प्रायोरिटी आएगी 1 4 3 2 कि किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, बोलो। आर आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट का आर 1 2 3 1 2, एक मिनट, प्रायोरिटी कुछ गलत किया हूँ क्या, यहाँ पे देखो जरा, प्रायोरिटी में कोई गड़बड़ी है क्या, मेरा प्रायोरिटी में कुछ गड़बड़ है, मेरे हिसाब से तो 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, बट लिखा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना।
2 का ज़्यादा होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2 का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, कार्बन नंबर 2 की प्रायोरिटी हाई होगी। ये 1, ये 4, फिर अच्छा 2 अपवर्ड लिखा जाता, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक 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 ठीक, ये वाला प्रायोरिटी मैंने गलत लिख दिया, मेरे को हमेशा अप इसको रखना है, मैंने ये थोड़ा और लिख दिया था, ये अप पे रहेगा और ये डाउन पे रहेगा, ये कहाँ रहेगा, डाउन पे रहेगा। तो ये वाले प्रायोरिटी जो सेकेंड कार्बन है इसकी प्रायोरिटी 2 पे आएगी, तो 2 ऊपर जाएगा और 3 जाएगा नीचे, 3 जाएगा नीचे, अब सही है, ठीक है। तो अब आपका क्या आ रहा है 1 2 3, तो 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं 3, 3 से जा रहे हैं 1, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, बट दिस इज रिटन एज आर। तो पहला वाला क्या हो गया आर, फर्स्ट कार्बन इज आर, ठीक है, फर्स्ट कार्बन इज आर। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड, दूसरे वाले कार्बन का क्या है, 2 भी आर आ रहा है, वो तो देख के ही लग रहा है आर आना चाहिए ना। सेकेंड वाला, ये वाला कार्बन सेकेंड वाला क्या आ रहा है, आर आ रहा है सबका, क्या जरा जल्दी से निकालो। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर वाला कार्बन ले लेगा, सेकेंड प्रायोरिटी ये ले लेगा और थर्ड प्रायोरिटी ये ले लेगा, है ना। तो ये आएगा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, लोवेस्ट प्रायोरिटी नीचे है, तो सेकेंड वाला ये कार्बन क्या आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो आर। तो कार्बन नंबर 2 इज ऑल्सो आर, 2 भी आर आ गया। नाउ व्हाट अबाउट 3, तो 3 में फर्स्ट प्रायोरिटी लेगा ऊपर का कार्बन, सेकेंड प्रायोरिटी लेगा ये वाला कार्बन और थर्ड प्रायोरिटी लेगा ये वाला कार्बन, फोर्थ प्रायोरिटी लेगा ये वाला कार्बन। तो इस केस में रोटेशन 1 2 3, दिस इज कमिंग एस, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, बट क्योंकि प्लेन के ऊपर है तो लिखा जाएगा उल्टा, तो कार्बन नंबर 3 क्या आ गया एस, 2 वाला आर है, 3 वाला एस है। आप लोग निकालो 3 वाले का, कार्बन नंबर 3 वाले का, 3R, हाउ 3R, 3 का R कैसे आएगा भाई, प्रायोरिटी डिसाइड करिए सही से ना, 3 का R आएगा कि 3 का S आएगा हल्का, मेरे को तो भैया R दिख रहा है, अरे इसका R कैसे आएगा, कार्बन नंबर 3 ये है, हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है, इस वाले से क्लोरीन ऊपर जुड़ा हुआ है, इस वाले पे COOH और NH2 जुड़ा हुआ है, हाँ, और इस वाले पे नॉर्मल CH2 जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्लोरीन वाला लेगा ना, दूसरा लेगा COOH वाला, और तीसरा लेगा ये वाला, फोर्थ वाला ये है ही। तो 1 2 3 रोटेशन एंटी कैसे जा रहा था, क्लॉकवाइज, बट लिखा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ 3S है, फोर्थ का बताइए, फोर्थ में फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप नाइट्रोजन, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप नाइट्रोजन, सेकेंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, थर्ड इज दिस, बट फोर्थ इज दिस। अब यहाँ पे हमें 2 इंटरचेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कार्बन आप देख रहे हो वो कार्बन कुछ ऐसा हो गया, वो कार्बन में आपका हो गया ऐसा लोचा हो गया ना, लोचा क्या हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ आ गया और सेकंड यहाँ आ गया, फोर्थ वाला प्लेन पे आ गया, थर्ड वाला प्लेन पे आ गया है, तो फोर्थ वाले को उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो पहला इंटरचेंज करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, और दूसरा इंटरचेंज करना पड़ेगा 2 और 3 के बीच में। तो जब ये इंटरचेंज करिएगा तो आपको मिलेगा, अब प्लेन के एबव पे आ गया थर्ड वाला, प्लेन के बिलो पे चला गया फोर्थ वाला, और प्लेन पे आ गया 1 वाला, प्लेन पे आ गया 2 वाला। नाउ रोटेशन इज 1 2 3 क्लॉकवाइज, दिस इज आर, फोर्थ इज ऑल्सो आर। कोई नहीं, थोड़ा मैं जानते हो आप जो वहाँ पे मिस्टेक करोगे और मुझे तो वही दिखाई देगा ना जो मेरे पास आएगा, तो टाइपिंग मिस्टेक मत करिएगा, एग्जामिनेशन में बाई मिस्टेक अगर एक गोला गलत लग गया तो फिर सही में ज़िंदगी भर पछताने को रह जाता है, इसलिए मिस्टेक्स मिनिमम हो तो बेहतर ज़्यादा। बोलो सबका ये सही है, कितने लोगों को ब्रिज हेड में साइक्लिक में समझ में आ गया RS निकालना, है ना, इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ है ना, दिमाग हिला के रख देता है। ब्रिज हेड का सब लोग अब निकाल लोगे, ब्रिज हेड का क्लियर है सबको, ब्रिज हेड कार्बन का RS निकालना आसान लगा आपको, सबको समझ में आ गया।
तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। अगर समझ आ गया तो लाइक कर दो, नहीं समझ आया तो डिसलाइक कर दो। अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दो, क्योंकि अब मैं साइक्लोहेक्सेन पे चलने वाला हूँ। कहाँ चलना है मेरे को? साइक्लोहेक्सेन सिस्टम पे, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में भी आरएस आता है ना। तो अगर इसका निकल गया हो तो साइक्लोहेक्सेन पे चलो। क्लियर है ना? ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या होता है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर देते हैं और एग्जामिनेशन में आ गया तो हम गलत करके आएंगे। गलत नहीं करना है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यू शुड ऑल्सो ट्राइंग योर बेस्ट। और अगर दोनों बेस्ट ट्राई करो तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, है ना। एक टीचर अच्छा ट्राई करे। थैंक यू आशुतोष। दोबारा लाइक कर दो हल्का। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। ग्रीन कलर दिखता है ना? अगर रेड भी नहीं दिख रहा और ग्रीन भी नहीं दिख रहा तो हम समझ जाएंगे आपको कौन सा दिक्कत है। जिसको ग्रीन और रेड नहीं दिखता उसको कौन सा प्रॉब्लम होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। चलो जल्दी से क्विज है, बता दो। अगर रेड और ग्रीन दोनों नहीं दिखाई देता, रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कोई आदमी या कोई मतलब ह्यूमन नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता, बिकॉज ऑफ विच डिजीज? कौन से डिजीज की वजह से वो नहीं कर सकता है डिफ्रेंशिएट? ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, 3 बॉन्ड इसके एक्सियल जो होते हैं वो अपवर्ड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपवर्ड। एक यहाँ का, एक यहाँ का और एक बॉन्ड यहाँ का। ये 3 कार्बन इसके क्या होते हैं, इसके जो एक्सियल हैं वो अपवर्ड जाते हैं और ये जो है ये इक्विटोरियल होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सियल, एक्सियल और एक्सियल, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विटोरियल एंड दिस इज ऑल्सो इक्विटोरियल, है ना, इक्विटोरियल। यस एग्जैक्टली, साइंस भी तुम लोगों को आता है, वेरी गुड। और यहाँ पे जो आता है एक्सियल वो क्या होता है, प्लेन के नीचे। यहाँ का एक्सियल जो आएगा वो क्या होगा, डैश लाइन पे प्लेन के नीचे। और यहाँ का जो एक्सियल होगा ये भी क्या होता है, डैश लाइन पे प्लेन के नीचे। तो आप समझिएगा कि जब ये ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा, थिक और वेज बना के नहीं दिया होगा, वो दिया होगा नॉर्मल ही। आपको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट खुद से ऐसा करना पड़ेगा, बना के नहीं दिया होता है। सो यू शुड अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। इसके लिए आपको अवेयर रहना है। आपको स्ट्रक्चर ऐसे नहीं देगा, आपको स्ट्रक्चर नॉर्मल दे देता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा अगर यहाँ पे ये कार्बन दिया हुआ है, अपवर्ड वाला हमेशा एक्सियल वेज होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो हमेशा वो क्या होगा, डैश होगा। तो आपको फिर वही नॉर्मल, अगर वेज पे है तो ठीक, डैश पे है तो डैश पे है तो रूल नंबर 1 फॉलो करना, वेज पे है तो रूल नंबर 2 फॉलो करना, और अगर प्लेन पे आ गया तो रूल नंबर 3 फॉलो करना। मतलब 2 इंटरचेंज आपको कराने ही पड़ेंगे, बहुत ही जरूरी होता है। तो अब इसके ये आपको समझ आया, ये वाला सिस्टम समझ आया। अब मैं आपके एग्जांपल इसको करा के दिखाऊं, क्या इसके एग्जांपल आपको करा के दिखाया जाए? ये प्लेन पे होता है, सॉरी, ये जो एक्सियल लिखा हूं ये प्लेन पे होता है। केवल एक प्लेन के ऊपर एक ही रहता है इसमें, ठीक है। ये प्लेन पे होता है एक्सियल, ठीक। ये भी प्लेन पे होता है, ये भी प्लेन पे होता है। 3 एटम प्लेन पे दिखाई देंगे आपको, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ठीक। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। आइए इसको क्वेश्चन करके देखा जाए। आपसे पूछेगा ऐसे, यहीं पे बना दे रहे क्वेश्चन ताकि आप निकाल ले जाओ। ये क्लोरीन दे दिया और यहाँ H लगा दिया। अब पूछेगा इस कार्बन का बताओ आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इस कार्बन का आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है क्या है। ये कार्बन आर है कि एस है, बताओ। एग्जाम्पल तो कराएंगे ना, अभी तो एक सिंपल बताया हूँ, ये तो एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगा ही। आइए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब इसका क्वेश्चन करके देखो। ये Cl हो गया, इधर गया H, ये हो गया OH, और इधर नीचे लगा दो H।
ये H। आपको दो कार्बन इसमें कायरल दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये वाला कार्बन कायरल है और दूसरा ये कार्बन कायरल है। इसको कार्बन A मान लो, इसको मान लो कार्बन B। A और B का बताना है कि कॉन्फ़िगरेशन R है कि S है ना, कॉन्फ़िगरेशन R है कि S है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। चलो इसका R है कि S है, बताइए आप लोग। तो दोनों कार्बन का आपको बताना है कॉन्फ़िगरेशन R है या S है, A और B के लिए। किसी का आ रहा है आंसर? किसी ने सॉल्व कर लिया? कैसे निकालोगे इसको? S, देखो आप क्या गलती किए हो, समझे नहीं पाए, समझना था। ये ऐसे दिया हुआ है ना, ये डायरेक्ट नहीं निकलता। यहाँ आपको निकालने के लिए देखो, ये वाला ऐसे लाइन था ना, ऐसे लाइन था, यहाँ पे प्रायोरिटी 1 था, ये प्रायोरिटी 4 था, यहाँ पे आपका प्रायोरिटी 2 लाई कर रहा था और यहाँ पे प्रायोरिटी 3 लाई कर रहा था, है ना, ये प्रायोरिटी 3 लाई कर रहा था। बट ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमारा लोवेस्ट जो पोजीशन वाला है वो या तो प्लेन को अबव रहना चाहिए या तो प्लेन के नीचे। बट क्योंकि ये ऑन द प्लेन है तो ऑन द प्लेन होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, दो इंटरचेंज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? दो ठो इंटरचेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो दो इंटरचेंज करना पड़ेगा आपको। ये पहले इसको उठा के यहाँ भेजना पड़ेगा और फिर दूसरा इन दोनों के बीच में कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो एबव या बिलो ना आए तब तक हम निकाल नहीं सकते। तो जब ये दो इंटरचेंज कराओगे बच्चा तो आपको अब जाके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन मिलने ही वाला है। तो आपका ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ आ गया, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ आ गया, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ आ गया और सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ आ गया। नाउ दिस इज गोइंग टू रोटेटेड लाइक एंटी क्लॉकवाइज, but because lowest priority group present above the plane, that is why this compound is R। ये वाला जो सेंटर है वो वाला कैसा है, R कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 एटम प्लेन पे थे, तो जब प्लेन पे आएगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा और जब चेंज करोगे तो 1 वाले का R नहीं, 1 वाले का S आएगा। आपने ये चीज ध्यान नहीं दिया, आपको ये ध्यान देना था। आ रहा है कि नहीं आया? ये वाला क्या आएगा, R आएगा। क्लियर कर लो अच्छे से। और अब इस वाले का निकालो, इस वाले का। तो इसमें निकालने के लिए क्या है अपने पास, ये तो ऑलरेडी डैश पे है ही, ये ऑलरेडी डैश पे है, OH यहाँ है ना। तो आपका हो गया क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी ये हो जाएगा, थर्ड प्रायोरिटी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। नाउ दिस इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज S। तो ये वाला आपका S हो गया, ये वाला आपका R हो गया, मतलब ये कार्बन क्या है, S कार्बन है। देख लो 2 का S सही है, फर्स्ट का R और 2 का S। आपने जो पहले कार्बन में गलती करी वो गलती आपको शायद समझ में आया होगा कि आपने इंटरचेंज करना भूल गए, आपने इंटरचेंज नहीं करा। नाउ वी आर ऑब्टेनिंग फर्स्ट का R और सेकंड का S। देखो सबको आया, आसान है साइक्लोहेक्सेन में भी निकाल पाना। देख के बताइए सभी लोग। RS कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। सभी को
RS कॉन्फ़िगरेशन करना आया, RS कॉन्फ़िगरेशन साइक्लिक में, ब्रिज हेड में, इसमें हो गया। अभी RS कहाँ बचा है, कल पढ़ाएंगे आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बाईसाइक्लिक सिस्टम में, स्पाइरेंस में, एलिन्स में और बाईफेनाइल्स में। इसके अलावा आप और भी पढ़ोगे एंसा कंपाउंड में, इन सब में कल RS पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग देख लो, अच्छे से समझ में आ गया हो तो सभी लोग एक बार जल्दी से बता दो, क्योंकि आज हमने कंप्लीट RS साइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ब्रिज हेड, साइक्लो एक्शन सिस्टम में आपको समझाने का कोशिश किया। कितने को समझ में आया जल्दी से एक बार बता दो सभी लोग। और पूरा लेक्चर को जाकर दोबारा अगर ढंग से नहीं देखा है तो जाके पूरा लेक्चर देखो, सारे नोट्स बनाओ, सारे सिस्टम को अच्छे से देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं बेटा, सारे एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अगर स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो इसके बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी भी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ठीक है, सबको क्लियर हो गया RS। तो कल हम लोग पढ़ेंगे बाईफेनाइल, एलिन्स, स्पाइरेंस, इन सारे सिस्टम में RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। क्वेश्चन लगाते चलिए सभी लोग। आज हमको मौका नहीं मिला क्वेश्चन कराने का, क्योंकि हमें ये सारा कुछ बता के कंप्लीट करना था, तो मैंने आज आपको पूरा बता के कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, देखो एक दिन में 2 क्लास ही ले पाऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑनलाइन ले पाना सर दर्द करने लगता है, बोलते बोलते पॉसिबल नहीं होगा। तो फिलहाल मुझे जो लेके चल रहा हूँ उसको कंप्लीट करने दो, पेरिसाइक्लिक का जो भी होगा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सबको। 9 PM वाली क्लास नहीं है बेटा, 2 क्लास लेने के बाद हालत ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है 3 क्लास लगातार बोलते रहना। विल ट्राई, जल्दी अरेंजमेंट करने का कोशिश करूँगा, थोड़ा सा मौसम सही हो जाए फिर क्लासेस लूँगा। हाँ, आज DPP इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार साइक्लिक तक यहाँ तक करा लूँ, ठीक है ना, RS कॉन्फ़िगरेशन तक पूरा करा लूँ, फिर सारा DPP एक साथ दे दूंगा। क्योंकि RS के क्वेश्चन थे, कुछ RS देते कुछ नहीं देते तो फंस जाता, सारा RS एक साथ ही करा के आपको दे दूंगा। आज DPP इसलिए नहीं दिया। तो सभी लोग वीडियो को देखिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, लाइक तो करेंगे, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्रिप्शन बहुत कम है हम लोगों का, और कंटेंट आपको उम्मीद है कंटेंट पसंद आ रहे होंगे और मेहनत भी किया जा रहा है। मॉर्निंग में क्लासेस जो चल रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वो क्लासेस का टाइम थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, 6:30 से करूँगा। आप लोग थोड़ा और जल्दी जगिए। एक और चीज़ आपसे पूछना था, सभी लोग लाइव हो तो बता ही दो, मैं एक 5 का पंच चलाना चाह रहा हूँ। 5 का पंच मतलब 5 बजे सुबह जगना है और 5 क्वेश्चन डेली लाइव करना है। अगर इसके लिए कुछ लोग रेडी हो तो बताओ, 5 बजे सुबह कितने लोग जग सकते हो। देखिए है क्या, हो सकता है आपको एक बहाना मिल जाए सुबह जगने का और हम लोग पढ़ाई कर ले। वैसे तो पक्का कंफर्म है कि सो गए ही 5 बजे तक, मैं भी सोऊंगा, मेरे को भी जगने का एक बहाना मिलेगा। सुबह 5 बजे 5 का पंच, डेली 5 क्वेश्चन करेंगे टॉपिक से रिलेटेड, बट वो क्वेश्चन नॉर्मल नहीं होंगे, दो क्वेश्चन आर वेरी स्पेसिफिक। 5 का पंच लगाना चाह रहा हूँ, ये मेरे दिमाग का खुराफात है, बट है तो है, जस्ट आस्किंग, नॉट कंपल्सरी। तो अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ किया जा सकता है, 5 बजे उठ सकते हैं और 5 क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हैं, देन लेट मी नो। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले होंगे। जो 5 क्वेश्चन लगाऊंगा कोशिश होगा प्रीवियस ईयर में आया हुआ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के, जिसको हम लोग लगा के दिमाग को फ्रेश कर लें सुबह सुबह ही। तो एक आपको जगने का बहाना मिलेगा, दूसरा पढ़ाई भी हो जाएगी। तो अगर ऐसा रेडी है तो हम लोग इसका, मैं प्लान कर रहा हूँ, जल्दी इसको प्लान करके चालू कर दूंगा, सभी लोग मिलेंगे। ठीक है, मैं पूरा ग्रुप में डिसाइड कर ही देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम बोलो, टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, और सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर करता रहूँगा। तो आज की सभा यहीं संपन्न करता हूँ। ये 5 का पंच मैं चालू करूँगा, चाहे आप एस करते चाहे आप नो करो, मैं चालू करूँगा। जो ज्वाइन करेगा वो सॉल्व करेगा, जो नहीं ज्वाइन करेगा वो सॉल्व नहीं करेगा। एक और लेके आऊँगा रात में 10 बजे, रात में 11 बजे या 10 बजे के आसपास, एक जिसमें डेली एक नेम रिएक्शन पढ़ाऊँगा मैं, डेली एक नेम रिएक्शन, जिसका थंबनेल मैंने बना रखा है। आप लोग चाहो तो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, मेरा थंबनेल रेडी है। ठीक है, मेरा थंबनेल रेडी है।
मैं डेली अब है ना नाइट विज़न, रात वाली क्लासेस सब करनी है। थंबनेल रेडी है, तो थंबनेल मैं सब रेडी करके रखा हुआ हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी एक नेम रिएक्शन डेली सोने से पहले एक नेम रिएक्शन दे के जाऊँ, सुबह जल्दी जगा दूँ, रात में लेट में सोने को हो जाए और सुबह जल्दी जगने को हो जाए। एग्जामिनेशन जब आते हैं तो बहुत ही काम करना पड़ता है। हाँ, अभी उसका मैं बता दूंगा, उसका प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिला था कॉलेज के प्रैक्टिकल की वजह से, तो अभी खाली हुआ हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसको मैं भी बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लग रहा है लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं, तो काम चालू करते हैं, डिले नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी काम चालू करूँगा। डेली एक नेम रिएक्शन, बाकी जो लाइव लेक्चर चल रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। नेम रिएक्शन का कोई सिलेबस नहीं होता, जो नेम रिएक्शन बेहतरीन है उसको पढ़ाते जाएंगे, उसका किसी भी सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं है। सुबह वाले फिजिकल चलेगा, शाम को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एक चैप्टर खत्म हो जाने दो। तो चलो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।